नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज मुझे बड़ा खुशी भी है और दुख भी है। अभी तक बाहर के लोग पराशक्ति को चैलेंज करते थे, देव शक्ति को चैलेंज करते थे, ब्राह्मणों को चैलेंज करते थे, संतों को चैलेंज करते थे, देवताओं के मठ मंदिरों को चैलेंज करते थे। अब साधक गण ही हनुमान लला की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, जैसा मेरे पास समाचार चलते हुए सोशल मीडिया के हवाले से मुझे प्राप्त हुआ, पंजाब केसरी नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे एक समाचार अपने कानों से वह वीडियोग्राफी देखने को प्राप्त हुई है। कोई स्वीकार करता हो या ना करता हो, पंडोकर सरकार दरबार श्री रामलला सरकार नामक अपने आप को कहते हैं कि हम पर्चा लिखकर भविष्य बताते हैं, और पंडोकर सरकार को अमुक अमुक नाम के व्यक्तियों को मैं चैलेंज करता हूं। तो मैं रामलला नामक दरबार को, श्री अयोध्यानाथ को नहीं, ये क्लियर सुन लेना, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट के इष्ट हैं। लेकिन जिन्होंने रामलला की ओट लेकर के दरबार गद्दी चमकाने के लिए गद्दी को घोषणा की है, अपनी तरफ से संकनाद किया है और मीडिया में प्रसार किया है, तो रामलला नामक दरबार को पंडोकर सरकार दरबार उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। परंतु पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व से पंचमी और दशमी तक दरबार लगता है। अब 365 दिन का दरबार हो चुका है, लेकिन मैं दशमी के बाद कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप सनातनी हैं। अभी तक नास्तिक लोग, पाखंडी लोग, कम्युनिस्ट धारा के विचारधारा के लोग अनेक अनेक संस्थाएं चैलेंज करती थी, तो मुझे लगता था इनके ब्लड में इन्फेक्शन है, इनका डीएनए गड़बड़ है, ये अपने पुरखों की तो बजाएंगे, क्योंकि पुरखे लोग उलझ गए, सुलझ गए, चले गए, ऊपर धुआं निकल गया। लेकिन अब दरबार वाले ही यदि टारगेट पॉइंट पर पंडोकर सरकार को लेते हैं, तो रामलला जी सावधान हो जाइए। मैं आपका निमंत्रण और आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैंने अभी सुना है, मैं वीडियो दिखा सकता हूं, दूसरे अन्य दरबार, पंडोकर सरकार के दरबार परम पूजपाल सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज बराह, तहसील लाहौर, जिला भिंड से यह संस्था पंडोकर सरकार शाखा चल रही है, जिसका प्रधान गुरु शरण ही दरबार चला रहा है। पंडोकर धाम की भूमि से पूजपाल सदगुरुदेव भगवान श्री हाथी महाराज के पताका के नीचे मैं संपूर्ण पर्चा लिखने वालों का, मैं हर प्रकार की उनकी भभक को मैं स्वीकार करता हूं। आइए दूसरा समाचार मैंने और सुना है। पंडोकर धाम में होने वाले श्री राम महायज्ञ के पहले यदि समय अनुकूल और प्रशासन शासन की अनुमति मिली, वैसे तो समाचार में आज ही जारी करूंगा, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से 1 नंबर मोबाइल नंबर जारी किया जा रहा है दरबारों के लिए। लेकिन जो बराह धाम की भूमि से दरबार संबंध रखते हैं, श्री हाथीवान महाराज श्री समाधि निवास से संबंध रखते हैं और बराह के आशीर्वाद से दरबार चल रहे हैं, या उनके नाम से लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं, उन सभी दरबारों को छोड़कर संपूर्ण जितने अपने अपने, कोई कहता है कि मैं सन्यासी बाबा का चेला हूं, तो कोई कहता है मैं काली कालका का चेला हूं, तो कोई कहता है मैं फलाने का ब्रह्म राक्षस का चेला हूं, मैं गौड़ बाबा का चेला हूं, जाने किस किस का चेले हैं। मैं सभी चेलों को एक साथ, ये 4 मुकुट रखे हैं हमने, जिस पर कलगी लगी हुई है,
ये परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार का मुकुट है। जो जीत के जाएगा, प्रथम विजेता होगा, उसको ये मुकुट पहनाया जाएगा जो मेरे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें ऊपर कलगी लगी हुई है। दूसरे नंबर पे मुकुट रखा गया है जो सेकंड नंबर आएगा, और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको तीसरा, और जो चौथा भी मैंने मान लिया तो चौथे व्यक्ति के लिए भी मैंने रखा है। वैसे परीक्षा 2 पे 2 होती है, पास या फेल, लेकिन हमने पुरानी प्रतियोगिता को याद किया कि फर्स्ट और सेकंड इनाम मिलती मैंने देखी, लेकिन मैंने अपने नियम में 4 रख दिए हैं, उसके लिए 4% डाली है। जो 100% में 99% हमारे यहां के 10 व्यक्ति खड़े होंगे, उनको ये कलगी वाला मुकुट पहनाया जाएगा जो 100 में से 99% सही बताएगा। दूसरा नंबर पे दूसरा मुकुट जो रखा है, जो 100 में से 85 या 90% बताएगा, सही निकलेगा, उसको दूसरा मुकुट पहनाएगा। तीसरा, जो 100 में से 50 और 60% बताएगा, सक्सेस, भला ही कुछ गलत भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, 60% भी यदि 10 क्वेश्चनों में से 9, 8, 7 बताते हैं तो तीसरा मुकुट पहनाया जाएगा। और चौथा उनके लिए जो 100 में से 45 और 55% ही सही बताएंगे तो चौथा उनको पहनाया जाएगा। ये हमने न्याय संगत पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जो मैंने घोषणा कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्रतियोगिता दरबारों के लिए नहीं, जो तथाकथित पर्चा लिखने वाले, जो पंडोकर सरकार के दरबार की भांति चैलेंज करते हैं कि मैं पर्चा लिखता हूं, वो चाहे वो दरबार कोई भी हो, भारत के कोने कोने के जितने भी दरबार जो पर्चा लिखने वाले हैं, वो ये आवाज को स्वीकार करते हुए पंडोकर धाम की भूमि पर निश्चित होने वाली तारीख में भाग लेवे। उसमें प्रतियोगिता में एक विषय और रहेगा, ध्यान रखिएगा, जितने भी दरबार चलाने वाले आएंगे वो अपने अपने 10 अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे। वो जो पूछना चाहेंगे उनको 10 के पहले हम बताएंगे, फिर दूसरे नंबर के जो आएंगे उनके 10 को पहले हम बताएंगे, फिर तीसरा आएगा 10 के हम बताएंगे, और चौथा आएगा उसके 10 के जो पूछेंगे हम बताएंगे, लेकिन लिख के पहले एडवांस एक बक्सी में लाना होगा ताला डाल के। साथ ही इतना ही नहीं, जो फर्स्ट विजेता होगा उसको 11 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा जन्म शक्ति पुंज बराड़ ट्रस्ट के नाम से। यह चेक मात्र एक ही व्यक्ति को है, जो फर्स्ट विजेता होगा। यह संपूर्ण भारतवर्ष की सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह समाचार जारी हो, मैं इससे वचनबद्ध हूं। जो फर्स्ट आएगा, 99% आएगा, उसको यह चेक दिया जाएगा, और साथ में ताज पंडोकर धाम का दिया जाएगा, मस्तक पे बांधा जाएगा, और पंडोकर धाम में गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो। गुरु शरण नाम का व्यक्ति इस गद्दी पे नहीं बैठेगा। और चाहे वो दरबार मध्य प्रदेश के किसी भी कोने का दरबार हो, ये मत कहना कि हमसे नहीं कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं। बस बरहा भूमि से निकले हुए भक्त जो दरबार चलाने की संगला में हैं, यदि उनको कोई चैलेंज करता है तो उनकी ओर से मैं आपसे तैयार हूं, शिष्य लोग तैयार नहीं रहेंगे। हमारे 4 शिष्य हैं इस समय दरबार चला रहे हैं। पहले पर शिवम बिश्नोई औरैया, दूसरे ब्रह्मेश्वर सरकार, तीसरे लहरन सरकार, और चौथे बंगेश्वर सरकार। ये 4 को यदि कोई चैलेंज देगा तो उनकी ओर से मैं आपसे तैयार हूं। अभी बच्चे हैं, अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बराबर जितने पर्चा लिखने वाले हैं उनके ऊपर तो वो ही बहुत हावी रहेंगे, 4 ही। तुम्हारे सहयोगी जो आएंगे उनके लिए मैं उनकी ओर से मैं बताऊंगा।
ये हमारी पहले की घोषणा है, ये ध्यान रखिएगा। तारीख निश्चित कर दी जाएगी।